कादियानी मज़हब दौरे हाजिर का एक फितना है जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के इलाके कादियान में हुई। इस झूठे मज़हब का बानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने पहले तो लोगों के सामने हज़रत इमाम मेहदी और फिर इसके बाद ईसा इब्ने मरियम होने का झूठा दावा कर दिया, और इसी ऐलान के बाद से बरे-सगीर पाको हिंद में इस बातिल फ़िरके की बुनियाद रखी गई। यही वजह है कि आज हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को अपना मसीहा मानते और इस झूठे कादियानी मज़हब को फॉलो करते हैं। और ऐसे ही चंद मशहूर तरीन लोगों का जिक्र हम आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम साल 1926 को पंजाब के ज़िला झंग में पैदा हुए और वो ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने अपनी इजादात और कमालात का लोहा पूरी दुनिया के अंदर मनवा रखा है। वो कई अरसा तक पाकिस्तान में मशीरे साइंस के ओहदे पर भी फाइज थे, मगर साल 1976 में जब कादियानियों को काफिर करार देने का कानून मंजूर हुआ तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया और फिर बैरूने मुल्क चले गए। ताहम आज कुछ लोग इनको गद्दारे वतन समझते हैं तो कुछ लोग मोहसिने पाकिस्तान। नंबर 2, मुबशिर लुकमान। मुबशिर लुकमान एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर, कॉलम निगार, राइटर और पंजाब के निगरान वजीर आला भी रह चुके हैं। मुबशिर लुकमान अक्सर न्यूज़ चैनल पर कड़वे सच बोलने पर मुश्किलात में घिरे रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक कादियानी हैं। यही वजह है कि वो अक्सर न्यूज़ चैनल पर अपने साथी गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर इस बात पर तज्जिया करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान गैर मुस्लिमों के लिए एक गैर महफूज मुल्क है। नंबर 3, नजम सेठी। नजम सेठी एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, राइटर, तज्जिया निगार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने वफाकी निगरान वजीर और वजीर आला पंजाब के तौर पर भी काम किया और बहैसियत सहाफ़ी वो एक आज़ाद ख्याल आदमी हैं। वो अक्सर अपने अखबारों के अंदर कादियानियों के हक में आवाज़ें बुलंद करते हैं। उन्होंने शादी भी एक कादियानी खातून यानी जुगनू मोहसिन के साथ की और अब इन दोनों की बेटी मीरा सेठी एक कामयाब अदाकारा हैं, जबकि इनका वाहिद बेटा अली सेठी एक हमजिन्स परस्त है जो कि आज नजम सेठी की बदनामी का बाइस बन रहा है। नंबर 4, आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर एक पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ की वकील और समाजी कारकुन थीं, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन की बुनियाद रखी और इसकी सरबराही भी की। वो भी एक कादियानी थीं और औरतों और गैर मुस्लिमों के लिए आवाज़ें बुलंद करती थीं, जिसकी वजह से मजहबी उल्मा इनके खिलाफ अक्सर फतवे भी जारी करते ही रहते थे। नंबर 5, सलमान तासीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बारे में बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि वो भी एक छुपे हुए कादियानी थे, क्योंकि इनका और इनकी फैमिली का कादियानियों के साथ अक्सर मिलना जुलना रहता था। सलमान तासीर अक्सर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बकवास करता ही रहता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मुल्क के तौहीन रिसालत पर मबनी कवानीन को काले कवानीन कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद सलमान तासीर के अपने ही एक गार्ड यानी मुमताज़ कादरी ने इसको 27 गोलियां मारकर जहन्नुम वासिल कर दिया। नंबर 6, मंसूर इजाज़। मंसूर इजाज़ साल 1961 में अमेरिका के अंदर पैदा हुए, जो कि एक अरबपति बिजनेसमैन हैं। वो पिछले 20 सालों से अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के लिए काम कर रहे हैं और CNN, फॉक्स न्यूज़ और दीगर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी एक तज्जिया निगार के तौर पर काम करते हैं। मंसूर इजाज़ का ताल्लुक भी कादियानियत के साथ ही मुंसलिक है। नंबर 7, सायरा वसीम। सायरा वसीम लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी पेंटर और आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपना बचपन और तालीम लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से हासिल की और फिर इसके बाद अमरीका चली गईं। वो आजकल अमरीका के अंदर ही अपना पेंटिंग का काम करती हैं, ताहम इनकी ज़्यादातर पेंटिंग आज़ाद ख्याल और ऐसी हैं कि जिन्हें पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कबूल नहीं किया जा सकता। नंबर 8, डॉक्टर मुजद्दिद अहमद इजाज़। डॉक्टर मुजद्दिद अहमद डॉक्टर अब्दुल सलाम के कज़न हैं और इन्हीं की तरह एक साइंसदान और कादियानी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं।
وہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے پاکستان کی جوہری توانائی کمیشن کے اندر کئی خدمات دے چکے ہیں، لیکن سال 1976 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو انہوں نے بھی ملک چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 9، عاطف رحمان میاں۔ عاطف رحمان دنیا کے 25 بہترین معیشت دانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کو عمران خان نے سال 2018 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی اکونومک ایڈوائزری ٹیم میں شامل کیا، لیکن بعد میں جب پاکستانیوں کی طرف سے ان کے قادیانی ہونے کی وجہ سے رد عمل دیکھنے کو ملا تو عاطف رحمان میاں کو مجبوراً ان کے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ نمبر 10، سر ظفر اللہ خان۔ سر ظفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹ، قانون دان اور پاکستانی سیاست دان تھے۔ وہ 1947 تک فیڈرل بورڈ آف انڈیا کے جج بھی رہے اور ان کو انگریزوں کی طرف سے سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہیں پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، تاہم ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ ہے۔ نمبر 11، صابر ظفر۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے رائٹر صابر ظفر نے ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار اور میری ذات ذرہ بے نشان جیسے گانے لکھ کر تہلکہ مچا رکھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی شاعری بھی دنیا بھر میں کافی پسند کی جاتی ہے۔ مشہور شاعر صابر ظفر کا تعلق بھی قادیانیت کے ساتھ ہی ہے۔ نمبر 12، سکندر مرزا۔ سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ تھا، تاہم اس بارے میں کوئی بھی خاص تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ نمبر 13، میجر جنرل افتخار احمد جنجوعہ۔ ہلال پاکستان اور ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے افتخار احمد جنجوعہ بھی ایک قادیانی تھے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات دیں اور 1971 کی جنگ میں کشمیر کے مقام پر ہیلی کاپٹر تباہ ہونے پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ نمبر 14، مرزا مظفر احمد۔ مرزا مظفر احمد قادیان شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک ماہر سفارتکار تھے۔ انہوں نے 1947 کے بعد پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان پر بعد میں پاکستان کے اندر حملہ ہو گیا اور وہ امریکہ جا کر IMF کے ایک ممبر بن گئے۔ بعد میں ان کو ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا، لیکن ان کا تعلق بھی قادیانی مذہب کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ نمبر 15، لیفٹیننٹ جنرل افتخار حسین ملک۔ افتخار حسین ملک 1965 کی جنگ کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں دشمن کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دیا۔ ان کو ہلال جرات سے بھی نوازا جا چکا ہے اور پہل قومی نصاب کے اندر 1965 کی جنگ کے حوالے سے ان کے نام سے پورا ایک مضمون تھا، لیکن بعد میں ان کے قادیانی ہونے کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔